लेकिन जो मेरी गूंगी बहरी बच्ची है ना, वो तो फिर इतना रोती है, चीखती है जब उसको भूख लगती है। वो भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक रोटी हो ना, वो पानी के साथ भी खा लेती है, अचार के साथ भी खा लेती है। लेकिन कभी ऐसा टाइम होता है मेरे पास वो रोटी नहीं होती उसको देने के लिए। बच्चे क्यों रो रहे हो? मुझे रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती? कब से खाया हुआ है आज खाना? सुबह से नहीं खाया। सुबह से खाया हुआ है? नहीं, नहीं खाया हुआ सुबह से? कब से खाया हुआ है? सुबह पानी रोटी खा ली थी। कल से खाया हुआ है? सुबह पानी के साथ रोटी खा ली थी। सुबह पानी के साथ रोटी खा ली थी और अब भूख लगी हुई है आपको? मेरे बच्चों को सिर्फ रोटी मिल जाए मेरे लिए यही बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, कहते हैं कि जब इंसान के हालात बदलते हैं तो इंसान को समझ नहीं आती उसके साथ हुआ क्या। एक वक्त में इंसान बादशाह होता है और दूसरे वक्त में ही फ़कीर बन जाता है। ऐसे हालात आए दिन हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। कुछ को कोरोना वबा ने ले डूबा और किसी कारोबार का नुकसान हो जाता है। ऐसे बहुत सी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं। मेरे साथ सुमेरा मौजूद हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि आप सुनकर परेशान हो जाएंगे, सुन के हैरान हो जाएंगे कि यार हमारे माशरे के अंदर क्या कुछ हो रहा है। कहानी इनकी इस तरह से है कि कोरोना से पहले जो इनके खावन थे वो मछली फार्मिंग का काम करते थे और अच्छा खासा वहाँ से अर्न कर रहे थे। उसके बाद लाहौर के अंदर इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 50 लाख रुपया था। घर इनका अपना था, गाड़ी इनकी अपनी थी और बड़ी अच्छी और शहाना ज़िंदगी जी रहे थे। इनके घर में तीन काम करने वालियाँ आती थी जो काम करती थी। कोई इनके बच्चों को संभालता था, कोई कपड़े धोता था। इनके बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन एकदम से कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद सारी कहानी पलट गई। अब जो इनके घर काम करने आती थी नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वही काम करने वालियाँ इनको महीने का राशन देती हैं और ये उस राशन से अपना गुजारा करते हैं, गुजर बसर करते हैं। इनके जो खावंद हैं, जो एक बिज़नेसमैन थे, वो आज मज़दूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा भी किसी का है तो 500 रुपये उसको दिहाड़ी देते हैं और बाद में जितने पैसे बचते हैं वो लेकर घर आ जाते हैं। इनका एक बेटा जो बाहर मास्क बेचता है और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनका कहना ये है कि जिस दिन हमारे घर में दाल पक जाती है उस दिन हमारे घर खुशी का समा होता है कि आज हमारे घर दाल पकी है। किस तरह इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया, किस तरह इनकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि जो कल बादशाह थे और आज उनके घर खाने को कुछ नहीं है, उनके बच्चे तालीम से महरूम हैं। बात करते हैं सुमेरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले कब हुआ आपके साथ? आपके जो खावंद हैं पहले मछली फार्मिंग का काम करते थे, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, एक हालात एकदम से तब्दील कब हुए? भाई जैसे ही पहले काम वो भी थोड़ा सा चल पड़ा है, तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ है ना तो इन्होंने ये कहा कि ये शॉपर वाला काम जो है ना बंद हो जाना है। अच्छा। इन्होंने ना नुकसान में जल्दी कर दिया कि पहले लोग डर गए थे, पता नहीं ये क्या हो गया है, ये क्या बनेगा, कैसा हो जाएगा पाकिस्तान में, ये कोरोना का ना ये नहीं पता था। बाद में तो लोग आम हो गए हैं ना कि ये इतना नहीं है कि कारोबार भी करते रहे सब कुछ। लेकिन वक्ती तौर पे डर गए थे, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं बचेगा, क्या मसला बन जाएगा। फिर इन्होंने ना नुकसान में सब कुछ निकाल दिया। क्या काम क्या स्टार्ट किया था? शॉपर वाली फैक्ट्री थी, अपनी बनाई थी गोदाम, मशीन ली थी इतनी महंगी। कितने पैसे लगे थे? 50 लाख रुपए लगे थे। अच्छा। उसका ना दाना बन के पता नहीं दोबारा शॉपर बनना था, इस तरह का मशीन बहुत अच्छी, मैं खुद देख के आई थी। अच्छा। तो पूरी फैक्ट्री बनाई थी? फैक्ट्री बहुत प्यारी, पूरा गोदाम, बीच में आदमी लगे हुए थे काम पे। अपनी मैं गाड़ी पे गई, देख के आई। बस चंद दिन, वो तकरीबन 6 माह भी काम नहीं चला तो नुकसान हो गया, ख़त्म हो गया। साथ ही लॉकडाउन शुरू हो गया। आपका अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, बच्चे कहाँ पढ़ते थे? मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। तो ऐसा ऐसा सब नुकसान होता है। किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही थी? आपके घर का माहौल कैसा था? मेरे घर का माहौल इतना अच्छा था कि ना मैंने कपड़े बच्चों के धोए थे कभी, ना मैंने कभी किसी सफाई घर की थी, ना बर्तन धोती थी, सिर्फ खाना मैं बनाती थी। एक छोटी बच्ची रखी हुई थी, मेरे बच्चे संभालती थी। तो प्रेस इधर से 2 बिजनेस देख था, कपड़े प्रेस करके घर आके दे के जाता था मेरे हस्बैंड के। तो बाद में लोगों के किए हैं।
पहले अपने करवाते थे, बाद में लोगों के किए हैं। फिर आप लोगों के घरों में काम करती घर के काम करती रही। कितना अरसा काम करती थी? मुझे 2 साल, तकरीबन 1.5 साल हो गया काम करते हुए। 1.5 साल हो गया काम करते हुए। मैंने सुना है कि आपकी बच्चियां भी अब लोगों के घरों में काम करती हैं जो पहले अच्छे स्कूलों में मेरी पढ़ती बच्ची फैक्ट्री में लगी है, इसके सारे पाँव ख़राब हो गए, ये देखें। अच्छा, तो इस वजह से ये चल नहीं पाई, तो मैंने इसका काम छुड़वा लिया है। ठीक है। बड़ी बच्ची की मैंने ना शादी करनी है, लेकिन अभी मैंने उसको काम लगवा दिया है। घर में काम करती है? हाँ, घर में काम किसी का करती है। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल पढ़ते थे तो बच्चों ने पढ़ाई कब छोड़ी? पढ़ाई मेरे बच्चों ने साल की फ़ीसें जब हो गई हैं, लेकिन अब जिस 7 तारीख को स्कूल खुले हैं ना, ठीक है। अब मैंने बच्चे भेजे हैं स्कूल, लेकिन सर ने कहा 1 साल की फ़ीसें मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़ी बच्ची 17 साल की माशाल्लाह हो गई है, लेकिन ये एक ही स्कूल में प्ले ग्रुप से गई है, तो 1 साल हम बच्चों की फ़ीसें नहीं दे पाए। ठीक है। तो सर ने कहा मेरे पास गुंजाइश नहीं है, टीचरों की मैंने भी देनी होती है, पे देना होता है। अब मैं जितना तावन आप लोगों के साथ कर सकता था वो मैंने किया है, लेकिन अब बच्चे मैं नहीं पढ़ा सकता आगे। अब बच्चे भी नहीं पढ़ रहे? नहीं, मेरे 5 बच्चे एक स्कूल में जाते थे, 2 बच्चे गूंगे बहरे जो हैं अलहदा जाते हैं, इनका अलहदा स्कूल है। ये घर अब आपका रेंट पे? हाँ जी, रेंट पे रहते हैं। आपकी गाड़ी बिक गई, घर भी बिक गया? सब कुछ चला गया। सब कुछ चला गया। हाँ जी, सब कुछ। तो अब इस घर का रेंट कितना है? 7,000 रुपया देते हैं। तो कैसे पूरा करते हैं 7,000? हाँ भैया, इसी वजह से तो फिर बच्चियों का लिया है आसरा, कि मैं खुद तो काम, मेरी सांस जब ख़राब हो जाती है ना, बहुत मेरे लिए मसला बन जाता है। वो मैं जल्दी से मशीन है, कैप्सूल लेती हूँ, फिर मैं अंदर में लेती हूँ, तो फिर मेरी सांस सेट होती है। सांस रुक जाती है? नहीं तो मेरी सांस रुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे बच्चे ना, मैं ऊपर से बात करते करते गिर जाती है। ये मेरी बच्ची रो रो के एक दिन मेरे खपी कि बहुत रोई है। तो मम्मा को जो पता नहीं क्या हो जाए। आपके बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, तो भूख भी लगती होगी बच्चों को, तो क्या सूरत हाल होती है, किस तरह से सारे खाना? बच्चे मेरे खाना भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो मेरी गूंगी बहरी बच्ची है ना, वो तो फिर इतना रोती है, चीखती है जब उसको भूख लगती है, वो भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक रोटी हो ना, वो पानी के साथ भी खा लेती है, अचार के साथ भी खा लेती है, लेकिन कभी ऐसा टाइम होता है मेरे पास वो रोटी नहीं होती उसको देने के लिए, फिर वो बहुत रोती है, फिर सभी रोते हैं, मैं भी रोती हूँ, बच्चे भी रोते हैं। ये मेरा छोटा सा बच्चा है ना, इसको सारा दिन भी कुछ खाने को लिया ना दे, ये भूख बर्दाश्त कर लेता है, कहता कुछ नहीं होता मम्मा, जब पापा आएंगे खा लेंगे। लेकिन वो बच्ची को कह भी देना, अभी पापा कहती है दर्द हो रही है, जल्दी दे, भूख बहुत लग रही है, मैं मर जाऊंगी, ऐसा कहती है मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ खाने के लिए इधर आओ दे मेरे दे। पास, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, मार्च नहीं चाहिए। ये देखें नाज़रीन, इसमें छोटा सा बच्चा है, इसकी आंखों में भी इस वक्त आंसू हैं। आप ये देखें कि जिस घर में इतना छोटा बच्चा रो रहा हो, उस घर के क्या हालात होंगे। बच्चे क्यों रो रहे हो? मुझे रोटी नहीं मिली। रोटी नहीं मिलती? कब से खाया हुआ है आज खाना? सुबह से नहीं खाया। सुबह से खाया हुआ है? नहीं, नहीं खाया हुआ सुबह से? कब से खाया हुआ है? सुबह पानी रोटी खा ली थी। कल से खाया हुआ है? सुबह पानी के साथ रोटी खा ली थी। सुबह पानी के साथ रोटी खा ली थी, और अब भूख लगी हुई है आपको। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस घर की क्या सूरत हाल है कि कितने अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, और इनका ये कहना है कि अब हमारे घर खाने को भी कुछ नहीं होता। तो अभी इस टाइम मेरे पीछे 3 मेरी बहनें बैठी हैं, इनकी 3 बेटियां बैठी हुई हैं। ये बेटी है, वो बेटा है, ये देखिए कितना छोटा बच्चा है। इसका ये कहना है कि मैंने सुबह से पानी के साथ रोटी खाई, अभी तक कुछ नहीं खाया। इनका नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, इसके ऊपर वीडियो के ऊपर भी, डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी इनका नंबर ऐड होगा। जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। जो लोग चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, वो इनकी अगर पढ़ाई का बेड़ा उठा सकते हैं तो वो पढ़ाई का बेड़ा उठा लें। बहन, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी? मेरे बच्चों को सिर्फ रोटी मिल जाए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बहुत बहन भाइयों को सबको दुआएं दूंगी, बहुत दुआ दूंगी। मेरी बच्चियां भी दुआएं करेंगी, मेरे गूंगे बहरे बच्चे भी दुआ करेंगे, मेरे बच्चों को सिर्फ रोटी मिल जाए। जी, तो नाज़रीन, आपने इनके घर की सूरत हाल देखी है। सबसे गुजारिश है कि पाकिस्तान जाना जाता है लोगों की मदद करने के हवाले से, तो इनकी मदद की जाए, इतनी ही गुजारिश है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।